रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ऐश्वर्या को देखते हैं। इधर यशिका बोलती है कि आप चाय कैसे पियेंगी, आपने तो मास्क लगा रखा है, आप अब मास्क को हटा सकती हैं। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। इधर यशिका विक्रांत को बोलती है कि है ना विक्रांत, मैं सही बोल रही हूँ ना। विक्रांत बोलता है कि हाँ, आप मास्क को हटा सकती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश्वर्या अपना मास्क हटा रही होती है। इधर मल्ला सोचती है कि मोम का सच सबके सामने आ जाएगा। मल्लिका जानबूझकर ग्लास को नीचे गिरा देती है, ग्लास टूट जाता है। विक्रांत युवी को अपने पास बैठा लेता है। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है कि है ना, मुझे लगता है कि एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, मुझे ओरा क्लीनिंग करना बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद ऐश्वर्या वहाँ पर धूप लेकर आती है और पूरे घर के अंदर धूप करती है। नेक्स्ट हम दुआ और बंटी को देखते हैं। बंटी बोल रहा होता है कि दुआ, मन्नत आंटी ने तो कंपटीशन के लिए मना कर दिया है, तो अब क्या करेगी। तो आप बोलती है लेकिन मेरा इस कंपटीशन में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे नानी माँ की हेल्प जो करनी है। बंटी बोलता है लेकिन तू कैसे करेगी, मन्नत आंटी तो मानने वाली है नहीं। बंटी बोलता है कि दुआ, अभी उन्हें बस ये पता है कि तुमने झूठ बोला है। उन लोगों को लगता है कि कंपटीशन यही इंदौर के आसपास ही कहीं होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कंपटीशन मुंबई में होने वाला है। अगर पता चल गया ना फिर तू तो गई दुआ। तो आप बोलती है कि बंटी, अगर तू कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम प्लीज़ बुरा तो मत बोल। बंटी दुआ को बोल रहा होता है, दुआ मेरी मम्मा है ना, वो जिद कर रही है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। मैं वहां जाऊंगा और मैं जीतूंगा ना तो मेरी प्राइज़ मनी तू ले लेना, फिर तेरी नानी माँ का इलाज हो जाएगा। दुआ बोलती है कि बंटी तो बहुत क्यूट है, केयरिंग भी है, लेकिन केयरिंग और कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। बंटी तुझे तो ये भी नहीं पता है कि गोभी और फूल गोभी में भी अंतर होता है। बंटी बोलता है क्या, फूल गोभी और गोभी में फ़र्क होता है, लेकिन क्या फ़र्क होता है। तो अब बोलती है कि बंटी तू चुप हो जा। बंटी बोलता है वैसे तू सही बोल रही है, मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं है। तो अब बोलती है कि बंटी सब कुछ तेरी मम्मी की वजह से हुआ है, तेरी मम्मी ने ही मेरी मम्मी को बताया कंपटीशन के बारे में। तो अब बोलती है बंटी, फिलहाल तो तू अपने आईपैड के पासवर्ड चेंज कर, गुड्डी आंटी को तो मैं देख लूँगी। बंटी बोलता है कि ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे कर पाओगी। तुम्हें अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तुम्हें कल तक मुंबई जाना होगा। मन्नत आंटी को पता चलेगा कि तुम मुंबई जा रही हो ना तो मन्नत आंटी तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। तो अब बोलती है मम्मा ऐसे नहीं मानेगी, लेकिन मुझे मम्मा को मनाना ही होगा। बाबा जी प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना, आप प्लीज़ कोई मैजिक कर दो ना कि जिसकी वजह से मैं मुंबई चली जाऊँ, मुझे कोई रास्ता दिखा दो। आगे हम रोनी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। धैर्य उसके पास आता है, वो बोल रहा होता है कि रोनी अंकल, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लेकर आता हूँ। रोनी कुछ नहीं बोलता। धैर्य उसके पास बैठ जाता है, बोल रहा होता है कि बताओ ना क्या हुआ। रोनी बोलता है कि मेरे और नीतू की वजह से ना इस घर में फिर से झगड़े होने शुरू हो गए हैं। ये सब कुछ हम दोनों की ही गलती है। काश हमने विक्रांत से वो एक सच छुपाया नहीं होता, हमने उसे झूठ नहीं बोला होता ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोगों की वजह से तुम्हारी और मन्नत, तुम दोनों की ज़िंदगी है ना पूरी की पूरी बदल गई। हम दोनों की वजह से इतना कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी तुम दोनों हमारा इतना ख्याल रख रहे हो। धैर्य बोलता है कि आप एक बात बताइए, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते हो ना, सच बताइए। आप भी मुझे मन्ना जी की तरह एहसान गिनवा रहे हैं ना। रोनी बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धैर्य, तुम हमारे लिए हमारे बेटे से भी बढ़कर हो। इतने सालों में तुमने सारे फ़र्ज़ निभाए हैं, हमारा कितना ख्याल रखा है, लेकिन 7 सालों बाद फिर से इस घर में झगड़े शुरू हो गए हैं ना, उसी वजह से मुझे डर लग रहा है। तेरी बोलता है कि अंकल ये झगड़े नहीं है, ये सिर्फ नोक झोंक है। परिवार में इतनी नोक झोंक होती है ना तो परिवार में प्यार बढ़ता रहता है। हुआ क्या है, दुआ एक बात के लिए जिद कर रही थी और मन्ना जी को गुस्सा आ गया और माँ बेटी में झगड़े होते रहते हैं। रोनी बोलता है कि नहीं धैर्य, ऐसा नहीं है, मैंने आज दुआ की आंखों में पहली बार आंसू देखे। लेकिन दुआ की तो कोई गलती नहीं थी, मैंने ही तुम्हें बोला था कि तुम दुआ का ऑडिशन बनाओ और ऑडिशन को भेज दो, सारी की सारी मेरी गलती है। तेरी बोलता है कि आप अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो। तेरी बता रहा होता है कि मना जी है ना मुंबई में पक्का विक्रांत से मिली है। रोनी बोलता है कि मना तुमसे कुछ नहीं छुपाती है, अगर वो उससे मिली होती तो तुम्हें ज़रूर बताती। तेरी बोलता है कि मैंने जैसे ही विक्रांत की बात छेड़ी ना तो मन्नत ने मुझसे नज़रें चुरा ली। मन्नत है ना अपना दर्द मुझसे छुपाती है, उसने दर्द छुपाने में पीएचडी कर रखी है। मन्नत जी का गुस्सा कहीं और था और कहीं और निकल गया, आप अच्छे से समझ रहे हो ना। रोनी बोलता है कि मैं कुछ नहीं समझता, मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि आज मैंने पहली बार अपनी पोती की आंखों में आंसू देखे, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। तेरी बोलता है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रोनी बोलता है कि है ना तुम्हें मन्नत की और दुआ की ज़िंदगी में बाबा जी ने बाबा जी का बंदा बनाकर भेजा है। तेरी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मन्नत जी के लिए मन्नत जी की लाइफ में बाबा जी का बंदा विक्रांत था, विक्रांत है और हमेशा विक्रांत ही रहेगा। और हाँ, दुआ की ज़िंदगी में बाबा जी का बंदा मैं था और मैं ही रहूँगा। और आप मुझे बताइए, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे। रोनी बोलता है कि चाय। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो पूरे घर में धूप करती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत का असिस्टेंट वहाँ पर आता है, वो बताता है कि सर कंपटीशन की सारी तैयारियाँ हो चुकी है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
इधर यशिका विक्रांत के पास आती है, विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुमने मुझसे बोला था कि कंपटीशन से पहले हम दोनों अकेले डेट पर जाएंगे। यशिका बोलती है विक्रांत हम आज ही चलते हैं। विक्रांत बोलता है कि आज मेरी कोई मीटिंग्स नहीं है ना। तभी ऐश्वर्या उन लोगों के पास चली जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि विक्रांत मैं चाहती हूँ कि आज है ना तुम मेरे साथ उज्जैन चलो। ऐश्वर्या बताती है कि उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। इधर यशिका बोलती है क्या। ऐश्वर्या बोलती है तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हारा ऑरा है ना, तुम्हारी एनर्जी है ना, इतनी ज़्यादा प्योर नहीं है। ऐश्वर्या बोल रही होती है मिस्टर विक्रांत सलूजा, अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको मेरे साथ चलना है या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर चलना है। क्योंकि मैं तो चाह रही थी कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि हम लोग नई पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए हम दोनों साथ मिलकर महाकालेश्वर के दर्शन कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें आएँ वो सब दूर हो जाएं। विक्रांत बोलता है ठीक है, हम लोग उज्जैन चले गए। विक्रांत यशिका को बोल देता है कि सॉरी। विशाखा बोलती है कि महाकाल के दर्शन के बाद सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि वैसे फ्लाइट लैंड कहाँ पर होगी। विक्रांत का असिस्टेंट बताता है कि इंदौर। आगे हम दुआ को देखते हैं जो घर आ जाती है। वो जैसे ही घर में आती है तो वो देखती है कि सारी की सारी लाइट्स ऑफ हैं। दुआ सामने क्रिसमस ट्री देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। यहीं पर धैर्य आता है जो सेंटा क्लॉज बना होता है। तो अब बोल रही होती है लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। धैर्य बोल रहा होता है कभी कभी है ना गुस्से को थू कर देना चाहिए। धैर्य बोलता है मुझे है ना किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद बाबा जी ने भेजा है, मैं तो बाबा जी का बंदा हूँ ना। दुआ बोलती है बाबा जी ने भेजा है। धैर्य बोलता है कि हाँ सरप्राइज़ है, बता दूँ क्या। बाबा जी ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं, मुझे पता है आप देखना चाह रही हैं लेकिन देख नहीं रही हैं। धैर्य दुआ के लिए गिफ्ट्स निकालता है। धैर्य दुआ को सारे गिफ्ट दिखाता है। दुआ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। धैर्य बोल रहा होता है बाबा जी ने आपके लिए लेटर भी भेजा है। दुआ उस पर देखती है कि सॉरी लिखा हुआ है। दुआ बोलती है सॉरी। धैर्य बताता है कि हाँ ये सॉरी मैंने नहीं भेजा है, ये किसी और ने भेजा है। और देखो वहाँ कोने में कितने सारे गिफ्ट्स हैं, अगर तुम्हें नहीं देखने तो मैं जाकर देख लेता हूँ। धैर्य उन गिफ्ट्स के पास जा रहा होता है, लेकिन दुआ बोलती है कि मैं खुद देखूंगी। दुआ जैसे ही उस बोरी को खोलती है तो उसमें से मन्नत निकल कर आती है। वो बोल रही होती है कि सॉरी, लेकिन दुआ अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। मन्नत धैर्य की तरफ इशारा करती है। धैर्य और मन्नत दोनों मिलकर दुआ को खुश करने की कोशिश करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं। दुआ बोलती है मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। धैर्य बोलता है कि सोच लो, क्योंकि क्रिसमस एक साल बाद आएगा। इधर मन्नत बोलती है कि ये जो गिफ्ट है ना इस पे। इधर मन्नत अपने लिए बोल रही होती है कि ये जो गिफ्ट है ना, इससे तो आप बचपन से जुड़े हुए हो, इसको तो आप अपने आप से दूर नहीं कर सकते। प्लीज़ दुआ मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। मन्नत बोलती है ठीक है, मैं उठक बैठक कर देती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। मन्नत उठक बैठक करती है। तेरी बोलता है देखो इतने में तो बाबा जी खुद आकर माफ़ कर देंगे। लेकिन दुआ के चेहरे पर तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं आई। मन्नत बोलती है अब जब तक मम्मा रोएगी नहीं तब तक दुआ मुझे माफ़ नहीं करेगी। दुआ बोलती है नहीं मम्मा, आप जब रोते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई हेट टीयर्स। दुआ अपनी मम्मा को गले लगा लेती है। मन्नत बोलती है कि अब तो मुझे माफ़ कर दिया ना। दुआ बोलती है नहीं। मन्नत बोलती है अच्छा। मन्नत दुआ को बताती है कि हम लोग मसूरी चलेंगे, तुम मैं और बाबा। चलोगी ना हमारे साथ मसूरी। दुआ खुश हो जाती है, वो अपने बाबा को गले लगा लेती है और बोलती है कि हाँ हम ज़रूर जाएंगे। दुआ बोलती है कि मैं नानू और नानी को बता कर आती हूँ। दुआ वहाँ से चली जाती है, उसके बैग से जो पेम्पलेट होता है वो नीचे गिर जाता है। इधर धैर्य बोलता है कि देखा ना हमारी दुआ को मनाना कितना आसान है। मन्नत बोलती है कि हाँ देख लिया है, अब मैं बाबा जी से प्रे करके आती हूँ। धैर्य बोलता है प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करना। मन्नत बाबा जी से प्रे करती है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ ना अपनी दुआ के लिए कर रही हूँ। प्लीज़ बाबा जी मेरी दुआ की ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत मत आने देना, आप अपना हाथ हमेशा उसके सर पर रखिएगा। इधर हम देखते हैं वो पैम्पलेट उड़ रहा होता है। दुआ धैर्य और मन्नत के पास आती है, उनको बोलती है कि हम साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं। तीनों साथ मिलकर पिक्चर क्लिक करते हैं। मन्नत उस पिक्चर में कुछ देखती है तो वो परेशान सी हो जाती है। इधर हम देखते हैं रोनी वहाँ आता है। रोनी बता रहा होता है कि नीतू की तबीयत है ना अचानक से ख़राब हो गई है, मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, तुम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास कॉल करो। धैर्य डॉक्टर के पास कॉल करता है। डॉक्टर को बता रहा होता है कि नीतू आंटी को फिर से पैनिक अटैक आ रहे हैं। डॉक्टर बताता है कि मैं आपको बता दूंगा कौन सी दवाई देनी है। धैर्य बोलता है कि डॉक्टर आप मुझे ये बताइए ना कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर बोलता है कि देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि उनकी तबीयत है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनको ज़्यादा पैनिक अटैक आएंगे, उन्हें जल्दी से जल्दी सर्जरी करवानी ही होगी। मन्नत बोलती है कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आधे पैसों का अरेंजमेंट हो चुका है, आधे पैसे और अरेंज हो जाएंगे, आप बस जल्दी से ट्रीटमेंट को स्टार्ट कीजिए। तेरी दवा लेने के लिए चला जाता है। रोनी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मन्नत बोलती है पापा हम माँ के पास चलते हैं ना। रोनी बोल रहा होता है कि देखो मन्नत, एक टाइम पर रोनी सलूजा के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन आज देखो नीतू के इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मन्नत बोलती है पापा फिक्र मत करो, पैसे आ जाएंगे, फिलहाल हम माँ के पास चलते हैं। इधर दुआ सोच रही होती है कि अब मुझे मुंबई जाना ही होगा। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है।
आगे हम धैर्य और मानद को हॉस्पिटल में देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट तो हो चुकी है, मैं है ना अपने पैसे जो मैंने सिक्योर करके रखे हुए थे मैं उनको भी निकाल लेता हूँ। मानद बोलती है लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए थे, आप उन पैसों को यूज़ नहीं करेंगे। धैर्य बोल रहा होता है कि देखो मेरे पास तुम लोग हो और मेरा फ्यूचर पहले से ही सिक्योर है, अगर वो पैसे मेरी फैमिली के काम आएंगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मन्नत के पास फिर से मिसेस सिन्हा का कॉल आता है। मन्नत बोलती है कि ये फिर से कॉल कर रही हैं। मन्नत कॉल पिक कर लेती है। मिसेस सिन्हा बोल रही होती है कि मन्नत, मुझे पता है तुम्हें इंदौर से बाहर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर मुंबई में, लेकिन तुम दुबई के बारे में क्या बोलती हो। तुम्हारा बनाया हुआ डेजर्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरी बेटी है ना, उसके दोस्त हैं, उन लोगों का दुबई में रेस्टोरेंट है और वो लोग तुम्हें हायर करना चाहते हैं। मन्नत बोलती है कि आप मुझे पूरी डिटेल्स बता दीजिए। मिसेस सिन्हा मन्नत को पूरी डिटेल बता देती है। मन्नत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। मिसेस सिन्हा बता रही होती है कि मैं टिकट्स और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेती हूँ। मन्नत बोलती है ठीक है। धैर्य मन्नत को बोलता है कि क्या हुआ। मन्नत धैर्य को बोलती है कि आपको अपने पीएफ को छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है। मिसेस सिन्हा ने मुझे काफ़ी अच्छा ऑफ़र बताया है। मैं जब मुंबई गई थी ना तो सभी को मेरे हाथ का बनाया हुआ डेजर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मन्नत बोलती है लेकिन मैंने उन्हें हाँ बोल दिया है, बट आपकी जॉब का क्या होगा। धैर्य बोलता है कि देखो मन्नत जी, ये आपके लिए अच्छा है, अंकल के लिए अच्छा है, आंटी के लिए भी अच्छा होगा और दुआ के लिए भी अच्छा होगा। मन्नत बोलती है लेकिन आपकी जॉब का क्या होगा। धैर्य बोलता है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता मैं। धैर्य बोलता है मन्नत जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूँगा और अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा ना तो अपनी नकली बीवी के इशारों पर नाच ही लूँगा। अनंत बोलती है थैंक यू। तेरी बोलता है कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब चलो साथ मिलकर चाय पीते हैं। तेरी बोल रहा होता है बाबा जी मुझे पता है ये सब कुछ आपका ही किया हुआ है, लेकिन चलो अच्छी बात है, मन्नत जितना विक्रांत से दूर रहेगी ना मन्नत जी के लिए उतना ही अच्छा होगा। आगे हम दुआ को और रोनी को देखते हैं। वो दोनों खाना बना रहे होते हैं। दुआ बोल रही होती है नानू मसूरी में ठंड होगी ना। रोनी बताता है कि हाँ तुम गर्म कपड़े अपने साथ लेकर जाना। दुआ सोच रही होती है कि मसूरी का तो मैंने बहाना बनाया है, लेकिन मुझे जाना तो मुंबई है। दुआ सोच रही होती है मम्मा है ना, मुझे ऐसे नहीं जाने देगी, इसीलिए मुझे चुपके से भागकर ही जाना पड़ेगा। दुआ रोनी का फ़ोन ले लेती है। इधर रोनी बोल रहा होता है दुआ तुम नानू के लिए और नानी के लिए क्या लेकर आओगे मसूरी से। दुआ बोल रही होती है कि आपके लिए सोल और नानी के लिए स्वेटर। दुआ बोलती है नानू आप साथ चलते ना तो ज़्यादा मज़ा आता, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। रोनी बोलता है कि मैं भी आपको बहुत मिस करूँगा, लेकिन अगली बार है ना हम सब लोग साथ मिलकर चलेंगे। दुआ फ़ोन में देख रही होती है कि वो मुंबई कैसे जाए। दुआ देखती है कि फ़्लाइट तो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मैं फ़्लाइट से तो नहीं जा पाऊँगी। दुआ सोचती होती है बस ठीक है, लेकिन फिर मुझे होटल भी तो चाहिए होगा। इधर रोनी बोल रहा होता है कि दुआ जल्दी करो, जल्दी खाना बना लेते हैं। नीतू का सूप लेकर वहाँ से चला जाता है। सोच रही होती है कि मैं मुंबई में कहाँ रहूँगी, कैसे रहूँगी, अकेले सब कुछ मैनेज कैसे कर पाऊँगी, लेकिन मैं मम्मा की ब्रेव गर्ल हूँ ना, मैं सब कुछ मैनेज कर ही लूँगी। होती है लेकिन होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसके बाद वह स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट हम यशिका और विक्रांत को साथ देखते हैं। विक्रांत अपना काम कर रहा होता है, यशिका उसी के साथ होती है। विक्रांत यशिका को सॉरी बोलता है। यशिका बोलती है कोई बात नहीं है विक्रांत, मुझे तुम्हारे साथ टाइम ही तो स्पेंड करना है, फिर वो मुंबई हो या फिर इंदौर हो, कोई बात नहीं है। यशिका बोलती है चलो विक्रांत मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। विक्रांत बोलता है ठीक है। इसके बाद विक्रांत और यशिका दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। तभी वो कुमार की आवाज़ सुनते हैं। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। यशिका बोलती है कि विक्रांत तुम यहीं पर बैठो, मैं जाकर देख कर आती हूँ। यशिका कुमार के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ। कुमार बता रहा होता है कि एक लड़की है जो बार बार कॉल कर रही है विक्रांत सर से बात करने के लिए। यशिका बोलती है कि फ़ोन मुझे दो। यशिका दुआ से बात करना स्टार्ट करती है। उसको बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्रांत सलूजा पूरा दिन फ्री रहते हैं, कंपटीशन से जुड़ी हुई जानकारी है ना वो सारी सेंड करती है, अपने पेरेंट्स से बोलो कि वो खुद पढ़ ले। विक्रांत यशिका को बोलता है कि तुम बच्ची से बात कर रही हो, बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या। विक्रांत फ़ोन खुद ले लेता है। विक्रांत बोलता है कि हेलो हाँ मेरी किससे बात हो रही है। दुआ काफ़ी तो खुश हो जाती है। दुआ बोलती है कि मैं दुआ बोल रही हूँ, दावत शेफ की होने वाली विनर। विक्रांत बोलता है कि हाँ बोलो। दुआ बोलती है कि मुझे पता है आप बिज़ी होते हो, लेकिन एक बार में कॉल उठा लेना चाहिए ना, मेरे पास भी तो बहुत सारा काम होता है, कितना सारा होमवर्क होता है और मेरे घर वाले हैं ना वो फ़ोन नहीं देते, तो मेरे पास बहुत कम टाइम है आपसे बात करने के लिए। विक्रांत बोलता है कि आप वही हो ना जिसने चाशनी बनाई थी। तो वो बताती है कि हाँ मैं वही हूँ। विक्रांत बोलता है कि बताइए आपको क्या बात करनी थी। तो आप बोलती है कि आप मेरे होटल की बुकिंग कब करवा रहे हो। विक्रांत बोलता है कि वो हमारी नहीं आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बोलती है कंपटीशन तो आपके यहाँ होने वाला है ना, तो वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। विक्रांत बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ। तो आप बोलती है कि आप है ना जल्दी से मेरे होटल की और फ्लाइट की बुकिंग करवा देना, फिर मुझे मैसेज भी कर देना, वरना वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आपने मेरी बात नहीं मानी। और हाँ मिस्टर विक्रांत सलूजा सर, आप अपने बेस्ट कंटेस्टेंट को नहीं खोना चाहते हो ना। विक्रांत जैसे ही दुआ के मुंह से अपना नाम सुनता है तो विक्रांत को मन्नत की याद आती है।
विक्रांत बोलता है ठीक है, हम तुम्हारी बुकिंग करवा देंगे। दुआ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि वाह, मेरी नकली बीवी के असली पैसों से चाय पीकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मन्नत और धैर्य दोनों दुआ की ही बात कर रहे होते हैं। वो दोनों धैर्य और दुआ की पिक्चर देखते हैं। मन्नत के पास फिर से मिसेस सिन्हा का कॉल आता है। वो बता रही होती है कि मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी है, टिकट भी हो चुकी है। मन्नत बोलती है थैंक यू। इधर धैर्य सोच रहा होता है कि मन्नत जी, मुझे पता है मैं दुआ का असली पिता नहीं हूँ। पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद दुआ मेरी लाइफ में एक उम्मीद की किरण बनकर आई। दुआ मेरे लिए मेरा सब कुछ है। आगे हम दुआ को देखते हैं जो अपनी पैकिंग कर रही होती है। मन्नत वहाँ आती है। मन्नत बोलती है वाह, दुआ तो अपनी पैकिंग कर रही है। दुआ बोलती है कि मम्मा, मुझे है ना मसूरी से काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है। मन्नत बोलती है सॉरी बेटा, हम मसूरी नहीं जा रहे, अब है ना, तो हम लोग घूमने के लिए दुबई जा रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ पर दोनों लोग मिलकर कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। तो सोच रही होती है कि मम्मा आप ये क्या कर रहे हो। तो सोच रही होती है कि अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मम्मा को शक हो जाएगा। तो अपनी मम्मा को गले लगा लेती है और बोलती है कि थैंक यू मम्मा, आप बेस्ट हो। मन्नत बोलती है मेरी दुआ भी तो बेस्ट ही है। दुआ बोलती है मम्मा, मुझे ट्रिप के लिए कुछ चाहिए। मन्नत बोलती है क्या। दुआ बोलती है मम्मा, मैं वो गुल्लक तोड़ लूँ। मन्नत बोलती है गुल्लक तोड़ने की क्या ज़रूरत है, मम्मा है पापा है साथ में, आपको जो चाहिए आप हमें बोल देना। दुआ बोलती है नहीं मम्मा, मैं नानू और नानी के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ। प्लीज़ मम्मा गुल्लक तोड़ लेने दो ना। मन्नत बोलती है ठीक है, ये रहा तुम्हारा गुल्लक और ये रहा वॉलेट, अच्छे से पैसे इसमें रख लेना, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बनाती हूँ। मन्नत वहाँ से चली जाती है। दुआ अपना गुल्लक तोड़ लेती है और बोल रही होती है कि मुंबई में आ रही हूँ। सो गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत और मन्नत का आमना सामना हो ही जाएगा। विक्रांत इंदौर पहुंचता है। यहाँ पर वो मन्नत को देख लेता है। विक्रांत गाड़ी रुकवा लेता है। इसके बाद वो दौड़कर मन्नत के पास जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर विक्रांत को गलतफहमी हो जाएगी। हम देखते हैं मन्नत के साथ धैर्य भी होता है और दुआ भी होती है। विक्रांत को ऐसा लग रहा होता है कि मन्नत ने धैर्य से शादी कर ली है। विक्रांत तो अंदर से टूट जाता है। इधर हम देखते हैं मन्नत यहाँ पर विक्रांत को नहीं देख पाती। सो दोस्तों, एक बार फिर से विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के आमने सामने होकर भी साथ नहीं हो पाएंगे। गाइस, इधर हम दुआ को देखते हैं जो कि मुंबई जाने के लिए अपनी सारी तैयारी कर लेती है। वो सोच रही होती है कि मुझे चुपके से ही यहाँ से जाना होगा, वरना मम्मा है ना मुझे कहीं नहीं जाने देगी। अगर मम्मा को पता चल जाएगा कि मैं मुंबई जा रही हूँ ना, तो मम्मा मुझे नहीं जाने देगी, वो मुझ पर गुस्सा ही करेगी। लेकिन मुझे किसी को भी बताए बगैर जाना है। वो सोच रही होती है कि मैं नानी माँ को तो जाकर बता ही सकती हूँ ना। नानी माँ तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मेरा सीक्रेट हमेशा नानी के पास सिक्योर रहता है। दुआ नानी के पास जाती है और नानी को बता देती है कि मैं है ना अपने सेफ स्टार से मिलने वाली हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इधर हम देखते हैं नीतू विक्रांत के बारे में ही सोच रही होती है। नीतू सोच रही होती है कि आखिरकार दुआ अपने असली बाबा से मिल ही लेगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।